शेर की मूंछ का बाल। मियाँ बीवी की रोज़ लड़ाई होती थी। मियाँ सारा दिन काम करता था, शाम को थक हार पर वापस आता था। बीवी के पास सारे दिन का गुस्सा जमा होता था। वो उसे देखते ही नफरत की पूरी बाल्टी इस पर उलट देती थी। यूं चीख चीख कर लड़ाई चख चख लड़ाई में तब्दील हो जाती थी और नौबत लड़ाई मार कुटाई तक आ जाती थी। ये रोज़ का मामूल था। बीवी तंग आ गई और उसने खामन से अलग होने का फैसला कर लिया। वो भी ये सोच ही रही थी कि इसके हमसाई ने इसे शहर के एक बाबा जी के बारे में बताया कि इसका कहना था कि बाबा जी के पास मुकलात अपने मरीदों को तावीज़ देते हैं, मुकलात इनके तमाम बिगड़े काम संवार देते हैं। तुम तलाक से पहले बाबा जी को ज़रूर ट्राई करो। यह मशवरा खातून की समझ में आ गया। चनाचे इसने बाबा जी का सहारा लेने का फ़ैसला कर लिया। बाबा जी ने शहर से बाहर रहते थे। खातून इनके पास गई और घुटने छूकर पूछा, क्या वाकया खामद को मुसख्खर करने के तावीज़ देते हैं? बाबा जी ने सर हिला कर जवाब दिया, जी ये बात दुरुस्त है। खातून ने पूछा, अगर मैं ये तावीज़ ले लूँ तो फिर क्या होगा? बाबा जी ने जवाब दिया, आपका खामद मती हो जाएगा। आप इससे कहोगी तो उठ जाएगा, आप कहोगी तो बैठ जाएगा। आप जो इसे खिलाएंगी वो चुपचाप खा लेगा, आपके पाँव भी दबाएगा, आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा और जब भी आप इसकी तरफ देखोगे तो ये हंस के जवाब देगा। मेरे तावीज़ के बाद पूरे शहर में आप दोनों से ज़्यादा सुखी जोड़ी कोई नहीं होगी। खातून खुश होगी और इसने एक बार फिर बाबा जी के घुटनों को छूकर अर्ज़ किया, आप फिर मुझे जल्दी से तावीज़ देते। बाबा जी मुस्कुराए और फरमाया, तावीज़ लिखना और देना कोई मसला नहीं, सिर्फ एक दिक्कत है। आपको तावीज़ के लिए शेर की मूंछ का बाल लाना होगा। वो होगा तो तावीज़ तैयार होगा, वरना तावीज़ नहीं मिलेगा। खातून ने गड़गड़ा कर अर्ज़ की, क्या इसके बगैर मुमकिन नहीं है? बाबा जी ने इनकार में सर हिलाकर जवाब दे दिया। खातून ने थोड़ी देर सोचा और फिर अर्ज़ किया, बाबा जी ये कोई मसला नहीं, मैं करीब शेर की मूंछ का बाल ले आऊँगी, आप बस तावीज़ तैयार करें। बाबा जी ने दुआ के साथ उसे रुस्खत कर दिया। खातून चली गई और हड़ाई माह बाद वापस लौटी और छोटी सी डिबिया के सामने बाबा जी के रख दी। बाबा जी ने डिबिया खोली तो वो शेर की मूंछों के बालों से भरी हुई थी। बाबा जी कभी डिबिया की तरफ देखते, कभी खातून की तरफ, फिर हैरत से सर घुमाते। आखिर में उन्होंने खातून से पूछा, तुम ये बाल कहाँ से और कैसे ले आई? खातून ने हंस के जवाब दिया, बाबा जी आपकी शर्त बहुत कड़ी और मुश्किल थी। मैं शुरू में बहुत परेशान रही, लेकिन फिर मुझे तरीका समझ आ गया। मैंने कसाई की दुकान से गोश्त का बड़ा टुकड़ा लिया, इसे डंडे पे बांधा और चिड़ियाघर चली गई। शेर के पिंजरे के पास गई और डंडा पिंजरे के अंदर कर दिया। शेर दूर बैठा हुआ था, वो उठा, डंडे से गोश्त उतारा और खा लिया। मैं अगले दिन ये अमल फिर दोहराया। शेर ने गोश्त खा लिया। अब मैं एक ख़ास वक्त पर रोज़ाना गोश्त लेकर जाती, शेर को खिला देती। मैं इस दौरान डंडे का साइज़ छोटा करती रही और शेर मेरे करीब आता रहा, यहाँ तक कि मैं अपने हाथ से गोश्त खिलाने लगी। अगली स्टेज पर मैं गोश्त खिलाने के बाद इस पे हाथ सर पे फेरती। शेर ने इस पे भी कोई इतराज़ नहीं किया। मैं सर पर हाथ फेरते फेरते इसकी गर्दन कमर पे भी हाथ फेरने लगी। शेर इसका आदी हो गया। 10-15 दिन बाद मैंने इसका पिंजरा खोला, अंदर जाकर इसे गोश्त खिलाने लगी। शेर ने मुझे कुछ नहीं कहा। अब मैं चिड़ियाघर जाती थी, शेर के पिंजरे में दाखिल होती थी, इससे गोश्त खिलाती थी, फिर इसके पूरे जिस्म पर हाथ फेरती थी। यूँ हम एक दूसरे के दोस्त बन गए। वक्त के साथ साथ हमारी दोस्ती इतनी बढ़ गई कि मैं शेर के ऊपर बैठ जाती, वो मुझे पिंजरे में चक्कर लगवाता रहता। मैंने इस दौरान एक दिन इसकी मूंछ की बाल चुटकी में पकड़ा और खींच लिया। शेर को थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन वो बर्दाश्त कर गया। आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आपको दाएं मूंछ का बाल चाहिए था या फिर बाएं का? लिहाजा मैंने दोनों मूंछों के बाल तोड़ लिए, मेरा काम हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा आपके पास बेशुमार ख़वातीन आती होंगी, ये बेचारी बाल कहाँ से लाएंगी। चनाचे मैंने एक के करके इसकी मूंछों के सारे बाल तोड़े और शेर अब मूंछों के बगैर पिंजरे में घूम रहा है। आप ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल कर लें। जिस जिस औरत को बाल की ज़रूरत पड़े आप इस डब्बी से निकालें, ऐसे तावीज़ बना कर दें। आपको अब किसी शेर के पास भिजवाने की ज़रूरत नहीं होगी औरत को। बाबा जी ने पूरी कहानी सुनी, कैका लगा कर बोले, बेटा शेर की ये बाल ही तावीज़ हैं, अब तुम्हें मज़ीद किसी कागज़ या इबारत की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा काम हो चुका है। खातून हैरत से बाबा जी की तरफ देखने लगी। बाबा जी ने फरमाया, तुमने सिर्फ गोश्त, थोड़ी सी तवज्जो और मोहब्बत से जंगल के इस बादशाह को मती कर ली जिसे तमाम दरिंदे भी डरते हैं।
तुम्हारे सामने तुम्हारे खामद की क्या हैसियत, तुमने बस शेर जैसी स्पिरिट से अपने खामद का ख्याल रखना है। ये शेर से ज़्यादा तुम्हारा वफादार उम्मती हो जाएगा। खातून हैरत से बाबा जी की तरफ देखती रही। बाबा जी ने पूछा, तुम्हें शेर की मूछें गुंजी कर में कितने ने? खातून ने जो है सिर्फ अढ़ाई माह। बाबा जी ने आसमान, तुम ज़रा सोचो, तुमने सिर्फ अढ़ाई माह में थोड़ी सी तवज्जो, मोहब्बत और ख़िदमत से दरिंदे को दोस्त बना लिया, जबकि तुम्हारा खामन इंसान है। ये तुम्हारी ज़बान भी जानता है, ये तुम्हें भी अच्छी तरह पहचानता है और समझता है तुम इसे कितने आसानी से अपनी गुरीदा कर सकते हो। तुम बस अपना वो आर्ट इस्तेमाल करो जिससे तुम शेर की मूंछ तक पहुंच गई थी। बाबा जी का कहना था, इंसानी ताल्लुकात की इमारत एक दूसरे के एहसास पर खड़ी होती है। एहसास, तवज्जो, मोहब्बत और ख़िदमत से जन्म लेता है। जहाँ ये तीनों चीज़ें ना हो वहाँ ताल्लुकात चलते हैं ना ख़ानदान। तुम से यही गलती हो रही, तुम्हारी ज़िंदगी में से ये तवीज़ मिसिंग है। बाबा जी खामोश होकर, खातून ने थोड़ी देर सोचा, अर्ज़ किया, लेकिन बाबा जी अगर किसी के साथ आपका दिल ना लग रहा हो तो फिर? बाबा जी ने फरमाया, बेटा ये फैसला ट्रेन चलने से पहले करना चाहिए था। अगर ट्रेन एक बार चल जाए और आपने 2-4 मंजिलें तय कर ली हैं, फिर बलवजह किसी अजनबी स्टेशन में उतरने की गलती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटी दे दी है, अगर तुम स्टेज पर दिल की सुनोगी तो इसमें तुम्हारा नुकसान ही नुकसान है। चलती हुई ट्रेन को अब ना रोको, मंजिल ना बदलो, इसी मंजिल को खूबसूरत और कंफर्टेबल बना लो। अगर अल्लाह को कुछ और मंजूर है तो ये रास्ते में तुम्हारे लिए कोई ना कोई नया ऑप्शन पैदा कर रहे, वरना दूसरी सूरत में ट्रेन को चलने दो, इसे ना रोको। बाबा जी का कहना था, जोड़े वाक़ई आसमानों में बनते हैं, इनमें हमारी कोई कोताही या चालाकी नहीं होती। हम बस इन्हें कबूल ना करके अपने लिए मसाइल पैदा कर ले। कुदरत के फैसले को कबूल करो। खामों जैसे शेर की मूंछ के बाल तोड़ना शुरू कर दो, जिनकी जन्नत बन जाएगी। बाबा जी का कहना था, ख़ानदान में वक्त के साथ साथ मर्द की अजादारी कम और औरत का अख्तियार बढ़ जाता है। खामों के घर में तुम हर दिन मजबूत से मजबूत होती चली जाओगी और ये कम से कम होता जाएगा। तुम इन दिनों का इंतज़ार करो। दूसरा, तुम्हें जिस तरह शेर को अपने खाने पे लगाया, बिल्कुल इस तरह खामन को अपने हाथ के ज़ायके का बना लो, तुम्हारा आधा मसला हल हो जाएगा। और मर्द के दरमियान मोहब्बत खाने से शुरू हो, जब तक दरमियान में खाना और औरत के हाथ का जायका बाकी रहता है, मोहब्बत भी जारी और सारी रहती। तुम अपने हाथ को जायके से महरूम न करो। दूसरा, मर्द सारा दिन हाथ थका हुआ हारा वापस आता है। बाहर की दुनिया बहुत सख्त और जालिम है, इससे भागकर तवज्जो के लिए गा रहा था, लेकिन अगर उसे वहाँ भी तवज्जो न मिले तो फिर ये बेचारा कहाँ जाएगा। आप खामद को तवज्जो दो, इसकी बात सुनो, इसके साथ कोई शिकवा न करो, कोई शिकायत होंठों पे ना लेकर आओ। ये बात बात पल्ले बांधो। दुनिया के हर जानदार को मोहब्बत चाहिए होती है। लोग इस खुदा को भी छोड़ दे जिसने इन्हें प्यार नहीं मिलता। मोहब्बत इतनी ताकतवर है कि तुमने इससे शेर को भी अपना गुलाम बना लिया। तुम इस मोहब्बत का सिर्फ 10% खामद को दे दो तो ये बेचारा पूरी जिंदगी गुलाम बनकर तुम्हारी खिदमत करता रहेगा। बाबा जी खामोश होकर, खातून ने शेर की मूँछों के बालों की डब्बी उठाई, बाबा जी को सलाम किया, चुपचाप रवाना। वो सारा रास्ता शेर की मूँछों के बाल गली में बिखेरती जा रही थी। तो नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की अच्छी चीज़ें आपको सुनने के लिए मिले तो आप